welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. दीपिका पादुकोण पर लगे सीरियस एलिगेशंस. क्या अंगद बेदी ने किया ऑनगोइंग नेपोटिज्म डिबेट में करण जौहर को सपोर्ट? क्या वाकई रिया चक्रवर्ती के साथ नाखुश थे सुशांत सिंह राजपूत? लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के फ्रेंड संदीप सिंह ने बताया कि आखिर क्यों सुशांत सिंह राजपूत के फादर के सिंह ने पटना में फाइल की एफआईआर. दीपिका पादुकोण पर लगा एंटी CAA प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए 5 करोड़ रुपए लेने का एलिगेशन. और स्वरा भास्कर ने दीपिका पादुकोण पर लगे इस एलिगेशन को बताया इडियोटिक इंफॉर्मेशन. स्वरा भास्कर ने इसे बताया राइट विंग ग्रुप की बॉलीवुड के खिलाफ साजिश. वैसे दीपिका पादुकोण पर ये सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं एक फॉर्मर रॉ ऑफिसर NK सूद ने. रिपोर्टेडली दीपिका पादुकोण को करोड़ों रुपए एक बिजनेसमैन ने JNU जाकर एंटी CAA प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए दिए थे. साथ ही जिस बिजनेसमैन से दीपिका पादुकोण को 5 करोड़ रुपए मिलने का दावा फॉर्मर रॉ ऑफिसर के द्वारा किया जा रहा है, उसका नाम अनिल मुसर्रत बताया जा रहा है. दीपिका पादुकोण ने जब JNU कैंपस विजिट किया था तब वो शांति से स्टूडेंट्स के साथ खड़ी रही थीं. आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण के इस विजिट के दौरान ये नोटिसेबल था कि उन्होंने वहां एक शब्द भी नहीं बोला था. दीपिका पादुकोण का ये विजिट उनकी फिल्म छपाक की रिलीज के पहले ही था. ऐसे में उनके इस विजिट को पब्लिसिटी स्टंट भी कहा गया था. वहीं her supporters claimed that Deepika had every right to stand in solidarity with the attacked JNU students. वहीं दीपिका की सपोर्ट में आते हुए स्वरा भास्कर wrote on social media, "The kind of idiotic misinformation that is peddled ceaselessly by RW about Bollywood is partly why we as public accept any kind of conspiracy theory, however vulgar and outlandish, a rampant culture of stupidity." स्वरा भास्कर का ये जवाब एक ट्विटर यूजर के लिए था जिसने सोशल मीडिया पर लिखा था, Deepika Padukone took 5 crores for her 2 minutes appearance in JNU for anti-CAA protests, while at Really Swara could only manage a C-grade web series despite artistically screeching against CAA for a year. भगवान किसी को डिप्रेशन दे दे, लेकिन कम्युनिज्म ना दे. अभी तक इन एलिगेशंस पर दीपिका पादुकोण का कोई रिएक्शन नहीं आया है. अब देखना ये होगा कि दीपिका पादुकोण इस खबर पर रिएक्ट करती भी हैं या नहीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा डिसीजन. कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में CBI इंक्वायरी की डिमांड को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है. आपको बता दें, लगभग 1 महीने से सुशांत सिंह राजपूत के फैंस और कुछ लॉयर्स ने भी CBI इन्वेस्टिगेशन की डिमांड को लेकर कैंपेन चला रखा था. वहीं कल ही महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने भी इस डिमांड को मानने से इनकार कर दिया था. उनका कहना था कि मुंबई पुलिस ही इस जांच को पूरा करेगी. वहीं इस केस के अदर बिग डेवलपमेंट्स की बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत केस में हुई 3 बड़ी डेवलपमेंट्स. डेवलपमेंट नंबर 1, रिपोर्ट्स के मुताबिक रिया चक्रवर्ती अपने मुंबई के घर से हैं मिसिंग. डेवलपमेंट नंबर 2,
अंकिता लोखंडे ने खुलासा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुद उनके सामने कन्फेस किया था कि रिया उन्हें हरास कर रही हैं। डेवलपमेंट नंबर 3, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने साफ कर दिया है कि वो इस केस को सीबीआई को नहीं सौंपने वाले। गृह मंत्री, मैं बताना चाहता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है उसको मुंबई पुलिस तहकीकात उसकी कर रही है और कोई भी हालत में सीबीआई को ये केस देने का कोई प्रश्न नहीं उपस्थित होता। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार पुलिस ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के लिए उनके मुंबई के घर में कांटेक्ट किया था, लेकिन पुलिस उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाई है। हालांकि सेंट्रल पटना एसपी ने इस बारे में अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि जरूरत पड़ने पर वो रिया से कांटेक्ट करेंगे। He said, ऐसा कुछ नहीं है। At this point, we are not even trying to trace Miss Chakrabarti. Preliminary inquiry is underway. There are certain basic facts that are being investigated, following which we will decide on the course of action. As, when and if she is required, we will get in touch with her. वहीं एक और रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत केस में अंकिता लोखंडे ने बिहार पुलिस के सामने किया है बड़ा खुलासा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंकिता लोखंडे ने पुलिस को बताया है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को हरास कर रही थीं और इस बात को खुद सुशांत सिंह राजपूत ने उनके साथ कॉन्वर्सेशन के दौरान कंफर्म किया था। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, अंकिता लोखंडे ने साफ साफ कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने उन्हें कहा था कि रिया के साथ वो रिलेशनशिप में खुश नहीं थे और वो रिलेशनशिप को खत्म करना चाहते थे क्योंकि रिया उन्हें हरास कर रही थी। सुशांत और अंकिता एक दूसरे के काफी करीब थे। यही वजह है कि अंकिता के इस बयान को बहुत ही सीरियसली लिया जा रहा है। यही नहीं, सोर्सेज के मुताबिक अंकिता लोखंडे ने अपनी पटना विजिट के दौरान सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर्स से इन बातों को लेकर बड़ा खुलासा किया था और अब वो बिहार पुलिस के सामने खुद स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना चाहती हैं। वहीं इन अनदर बिग डेवलपमेंट, सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच की डिमांड कर रहे लोगों के लिए है बुरी खबर, क्योंकि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने क्लियर कर दिया है कि किसी भी हालत में ये केस सीबीआई को नहीं दिया जाने वाला, क्योंकि मुंबई पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। वहीं बिहार पुलिस एफआईआर दर्ज करवाने के बाद मुंबई में अपने जांच को कंटिन्यू रखने वाली है। फिलहाल बिहार पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर का बयान रिकॉर्ड कर लिया है और वो कुछ और लोगों से इस मामले में पूछताछ कर सकते हैं। और रिपोर्टेडली सुशांत सिंह राजपूत की फ्रेंड रह चुकी अंकिता लोखंडे भी आज बिहार पुलिस के सामने अपनी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवा सकती हैं। हर चीज़ पे हम सवाल करना शुरू कर देते हैं। जो भी इंसान कोई कुछ कर रहा है इस केस के लिए, पिता ने अपने बेटे को खोया है तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, कैसे हो गया, क्या होना है। ये तो एक पिता का पुत्र के लिए एक जो जस्टिस मांगने का हक है वो पटना से कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील है कि अब सुशांत के केस को सीबीआई को सौंप दे दीजिए। प्रोड्यूसर और लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के फ्रेंड संदीप सिंह ने टाइम्स नाउ से एक रीसेंट कॉन्वर्सेशन के दौरान इस केस में सीबीआई की डिमांड करते हुए बताया कि क्यों सुशांत सिंह राजपूत के फादर के सिंह ने इस केस में बिहार में एफआईआर फाइल की। सबसे पहले मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि हर चीज़ पे हम सवाल करना शुरू कर देते हैं। जो भी इंसान कोई कुछ कर रहा है इस केस के लिए, उस इंसान पे भी हम सवाल खड़ा कर देते हैं जो इंसान इस केस पर सॉल्यूशन ढूंढ रहा है। जैसे कि अगर फादर ने एफआईआर किया है तो उन पे भी ये सवाल किया जा रहा है मीडिया की तरफ से, तो इतने दिन क्यों लिए, क्यों ऐसा पटना में किया, मुंबई में क्यों नहीं। तो हर चीज़ पे सवाल है मीडिया का। मुझे लगता है सवालों का कोई जवाब नहीं होता, इतने सारे सवालों का। लेकिन मैं ये कहूँगा कि कोई पिता ने अपने बेटे को खोया है तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, कैसे हो गया, क्या होना है। और 13वां था उसके बाद, और ऊपर से मीडिया का प्रेशर था और फैमिली एक सदमे में थी, हम सब दोस्त सदमे में थे। और उस चीज़ से ऊपर आने के लिए, समझ में आने के लिए क्या करना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हमको ये बात को समझना पड़ेगा कि उनके पिताजी या फैमिली से कोई घर पे नहीं रहता था सुशांत के साथ।
सुशांत यहाँ पे अपने मैनेजर या कुछ नौकरों के साथ ही रहते थे घर पे, और उनकी बहन जो मीतू दीदी थी वो रहती थी घर पे। मतलब अभी रिसेंटली रहना उन्होंने शुरू किया था, और 2-3 दिन पहले वो अपने घर चली गई थी, हादसे के 2-3 दिन पहले। और ये सारी बातें धीरे धीरे पब्लिक में आई है, लेकिन हर बातें जो आई हैं, हर चीज़ों पर सवाल किया गया है। तो अगर 43 डेज बाद ही एफआईआर किया गया है, वो पटना में रहते हैं, तो वो पटना में ही एफआईआर करेंगे। ये नहीं है कि वो फ्लाई डाउन करेंगे एक मीडिया अटेंशन पाने के लिए और फिर मुंबई पुलिस को कंप्लेन लॉन्च करेंगे। ये मीडिया अटेंशन खुद मीडिया ले रही है, लेकिन ये तो एक पिता का पुत्र के लिए एक जो जस्टिस मांगने का हक है वो पटना से कर रहे हैं। तो जस्टिस हम भी मांग रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि इस इंक्वायरी को सीबीआई तक लेके जाया जाए, इस इंक्वायरी को हायर। और मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूं कि इसको सीबीआई इंक्वायरी में अब, क्योंकि डेस्परेट हो चुके हैं लोग, और ये पब्लिक और फैंस के खुशी के लिए एक बार गवर्नमेंट को एक बार सोचना चाहिए। मेरी अमित शाह जी से अपील है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील है कि अब सुशांत के केस को सीबीआई को सौंप कर दीजिए, ताकि सही और गलत का सफाई हो जाए और पता चल जाए कि क्या सच है और क्या झूठ है। फर्स्ट थिंग, आई हैव मेट सुशांत, आई हैव स्पेंट lovely moments with him, and those memories will haunt me till I'm alive. But the thing is that I never thought, first of all, when even I got the news of that such incident has taken place, I couldn't believe it until I went to his place with Mahesh Shetty and I saw it, and police and Meetu Didi, everybody was at home. एज अ फ्रेंड मैं ये कह सकता हूँ कि सुशांत ने कभी मुझसे ये सारी बातें नहीं शेयर की, बिकॉज आई थिंक हम हमेशा फिल्मों की बातें, म्यूज़िक की बातें, मस्ती, खाना पीना, जैसे मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी लिखा था कि उनको मटन खाना, बिहारी मटन, क्योंकि वो भी बिहार से हैं, मैं भी बिहार से हूँ, मैं भी पटना में ही पढ़ा लिखा हूँ, और वो कनेक्शन हमारा 10 साल से है। जब मैं संजय भंसाली के यहाँ पे सीईओ था, तब से मेरी दोस्ती उनके साथ हुई थी। अंकिता एंड मी एंड हिम यूज्ड टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम, मतलब when in 2012, 13, 14. But as of now, I can only say that if the family is asking for the justice, and I think this is the time when justice will be actually given to the man who deserves the most. Today I'm going to be in conversation with a very talented and always really, really happy and positive Angad Baby. Angad, how have you been doing? देखो, जब आपकी शादी अच्छे घर में हो और अच्छी लड़की से हो तो बड़ा फर्क पड़ जाता है. सो आई फील दैट नेहा ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड पीस इवन इन कैलामिटी, एंड आई यू नो आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट yes, there's been a lot of damage that this pandemic has done, but at the same time, for people like us who have a newborn in the house, we've seen her grow up, spend enough time with her. I went to Delhi also, made a quick trip in between so that I could spend time with my parents. My father wasn't keeping too well. He's better now. So, I think that हम लोग बात बहुत करते हैं about spending time at home and with family and what family means, but finally we've actually, all, not just me, but everybody has, gotten down to doing that and realizing what actually family has done for us while we have grown up in our growing up years, and now it's about time that we also give it back, in a good way and look after them in whichever way we can. There is a call out for a lot of actors trying to talk about, the existence of camps. There are a lot of people who've been putting out posts every day on Twitter. A lot of actors also talking about how life had and the industry gave them like an unfair deal and difficulties that they faced. And there is people are talking about taking a conscious effort to change the system and to make it better and more in, sort of more accepting of the outsider. What are your thoughts on all these conversations that are happening right now? So this is what I feel about the whole thing. I feel there's too much of noise. I feel, and it's being exploited for all the wrong reasons. I feel, this is my opinion, and this is what I feel, and this is what I have grown up with. I come from a background of sport, Bhutani, and we've been taught कि जहाँ आप काम करते हो या आप खेलने जाओगे या जो आपकी सिलेक्शन करेगा, और जहाँ आप उतरोगे, जिस ग्राउंड में आप उतरोगे या फॉर नाउ जिस सेट पे आप जाओगे, वो सजदा करने वाली जगह होती है. वहां से आपका घर चलता है.
आपके टेबल पर वहां से खाने को रोटी आती है. Okay, don't disregard that place, because it is literally like, disregarding somebody's religion or somebody's temple. Your workplace is a place of worship. You cannot disregard it. Today, I feel everybody struggle. I've struggled a lot. Must have tested for more than 250, 300 odd films. Out of that, I might have been rejected for almost more than 270 odd films. But that didn't break my spirit, because I came here. See, my reason of acting is very different. A lot of people have a different reason. You got to ask yourself this one question: Why are you here? Are you here for the perks of it, of the stardom, of fan base, of adulation, of money, of endorsement, and all that, or are you here to be an actor? I answered that question before my first film that I want to be an actor. All this is a byproduct. Okay, I feel my first step is to make sure I get acceptance by the audience. And before that, my first step was, while I was testing, is to make sure that whether or not I make the cut to the film, is my test good? So I would follow up on my test, not getting the film, but I would follow up for my test with casting directors and filmmakers to what they think of my tape. It's like when you get a break, and people get a break. Rudani, understand this, because our industry is looking for new faces all the time. They're looking for different actors all the time. So there is room for everyone. This industry is right now being spoken about, and it hurts me, it pains me, because I earn my bread and butter here. I value the people here. My producers value my existence. I value my producers' existence. I have been in a film called Ungli, where it was a Dharma film. Karan saw my tape. He didn't even finish my tape. He knew my DNA was correct for the part. He took me in the film as a producer. Rensil De Silva signed me. I was on the poster of that film. Okay, now I'm in Gunjan Saxena. Again, Karan is my producer, and he has put me on the poster. He's released my look, and it's out there by Netflix. It's out there for everybody to see. A situation has happened, and everybody wishes to talk about it. Well, it's a free country. Everybody can have an opinion. Fair enough. But my point is, this is a place where only what will do the talking is your performance, is your body of work. Now, I'm not necessarily saying लोग कहेंगे हमें opportunity नहीं मिलती तो हम क्या दिखाएं. अब इतना सब कुछ खुल गया है, इतने सारे चैनल्स हैं, इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और एप्स हैं जहाँ पर आप अपना हुनर दिखा सकते हो, as a singer, as an actor, as a gymnast, as anything. So I don't see the reason why our industry should be tainted. A picture should be painted in such a. I think it's very unjust as to what is happening right now. Everybody is saying that maybe we need to look at the way we are also conducting ourselves. Now, my point to you is, do you think there are any corrective measures that, even though this industry is the bread and butter, that it can do to make it a better environment? Of course, there is a lot of noise. I agree. There is chaos. But can there be a fruitful discussion through navigating through this for if we can have a civil conversation? I don't think trolling people is the way to go about it. I think that is really wrong. On that note, do you think there can be any corrective measures that the industry can take to make it a better environment and equal playing field? See, Rutani, civil conversation can be had with civil people. One is that. Sure. Second is the way we are right now behaving. I don't think it is civil. And I don't think that it is even justified, like fighting with each other. Yeah, you can, like, my point is that it's so sad that right now during this pandemic where people are dying by the second in our country, we are fighting. How are we fighting? We're not even behaving like human beings. It is so petty to see people of such stature fighting amongst themselves on social media, on Twitter and all that. It's not required. We all, like, I think we all are, we went to schools where we were taught how to behave socially and, conduct ourselves well. So I feel that, everything is, for me, for my experiences, you come here streamlined. You go and test with casting people. You showcase your images. If it works, there's a Kartik Aaryan, there's a Rajkumar Rao,
in whole of my space, there's Apart Shakti, there's myself, there is Varun Sharma, there's Siddhant Chaturvedi. Like, nobody belongs to any camp or group or family and all, right? Like, I feel that we're all trying hard and pushing ourselves and trying to compete with our own selves, not with anybody else, but bettering ourselves and trying to create work or make work or call our filmmakers or call our producers or casting directors, test us. And that's what we can do. And we are doing it to the best of our ability. And where we fit, we are given that opportunity. So my point is that blame game is very easy. What we need to do is block this noise. We need to put our heads down and work. We need to value each other's existence. We need to understand that because of the audience, we all are here surviving. लोग हमें बनाते हैं, हम लोगों को नहीं बनाते. We are doing, it's like washing dirty linen in public. We were not taught how to do this. You know, we are trying to take down such big associations with such big people who've been in the industry for 40 years, have worked day and night to make that place, whether it's a Yash Raj studio or Dharma Productions and all that. So, like, you know, it takes years to build reputation, Rudrani. Coming up on the show, सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर और शेफ से बिहार पुलिस ने की पूछताछ. The latest update coming in right now in Sushant Singh Rajput's case suggests that Riya Chakraborty ने सुशांत की सिस्टर मीतू सिंह को कॉल किया था 8 जून को. 8 जून यानी कि सुशांत के डेथ के ठीक 6 दिन पहले. मीतू सिंह has made this revelation to Bihar police in their investigation. रिया ने इस फोन कॉल में मीतू सिंह को बताया था about a big argument that took place between her and Sushant. In fact, after this phone call, Meetu Singh also went over to stay with Sushant at his Bandra residence for 4 days. She stayed with him for 4 days till 12 June and tried to make him understand. And she had to go back to her own place for her kids who are at a very young age. And then on 14 June, we get the news of Sushant Singh Rajput's suicide. Well, it's also worth noticing that Ankita Lokhande, जो कि सुशांत की ex-girlfriend है, she also told the Bihar cops कि सुशांत ने उन्हें बताया था about Riya Chakraborty harassing him. सुशांत ने अंकिता को ये भी बताया था कि वो रिया के साथ relationship end करना चाहते हैं. अब कहना गलत नहीं होगा कि पुलिस को रिया चक्रवर्ती के खिलाफ काफी statements मिले हैं, which can mean that a strict legal action could be taken against her in the coming time very soon. बिहार पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो there are currently 4 police officers from Bihar police who are currently in Mumbai conducting investigation for Sushant Singh Rajput's case. Now the latest update coming in from their investigation is they are interviewing Sushant Singh Rajput's CA to find out more details on his finances, and secondly they are investigating his personal cook. जब से सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने रिया चक्रवर्ती के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च किया है, उसके बाद इस केस में काफी सारे नए फैक्ट्स सामने आए हैं. सुशांत सिंह राजपूत's fans who were hoping for a CBI inquiry in his case were left disappointed after Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh recently said that the case will not be transferred to the CBI. सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है उसको मुंबई पुलिस तहकीकात उसकी कर रही है और कोई भी हालत में सीबीआई को ये केस देने का कोई प्रश्न नहीं उपस्थित होता. After Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh, now Supreme Court has also dismissed the plea for a CBI probe in Sushant Singh Rajput's case. Soon after, BJP MP Subramanian Swamy has tweeted a detailed list of 26 facts that suggest that Sushant Singh Rajput was murdered and it was not a suicide. सुशांत के फैमिली लॉयर ने ये भी कहा है कि someone from the Mumbai police is helping Riya Chakraborty. Well, for the past month, Mumbai police was the only authority that was conducting investigation in Sushant Singh Rajput's case. But now Bihar police is also involved. And that has happened because Sushant Singh Rajput's family felt that Mumbai police's investigation was not headed in the right direction.